गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एनटीएससी, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर पॉलिनोमियल, फिर उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, सिंथेटिक डिवीजन। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सिंथेटिक डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। हमारा टॉपिक आज का ये रहेगा रिगार्डिंग किन स्टूडेंट्स के लिए, एनटीएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो पहले तो ये बात ध्यान दें कि क्या टॉपिक आज का हमारा, सिंथेटिक डिवीजन। अब देखिए मैं इस टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं। हमने टॉपिक का नाम दिया सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन शुरू करने से पहले मैं पॉलिनोमियल जो कि आपने पढ़ा होगा उसके दो टाइप्स बता देता हूं। एक को बोला जाता है कंप्लीट पॉलिनोमियल, एक को बोला जाता है इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। एक होते हैं कंप्लीट पॉलिनोमियल, एक होते हैं इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। अब जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मैं बता देता हूं। इधर मैं लिख रहा हूं कंप्लीट पॉलिनोमियल और इधर मैं लिख रहा हूं इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि है क्या चीज। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स क्यूब से शुरू किया, कुछ भी 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें सभी टर्म्स हैं, क्यूब से शुरू है तो क्यूब का भी है, स्क्वायर की भी टर्म है, एक्स की भी है और कांस्टेंट भी। अगर इनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट में अगर मान लीजिए मैं इसी में चेंज करके और ये लिख दूं 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 5, समझ आया कुछ इसमें फर्क क्या है। अब इसमें एक मिसिंग है, क्या मिसिंग है, द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है, इसलिए क्या है, इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल्स पहले समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज कि भाई हम कंप्लीट को इनकम्प्लीट में फिर कैसे बदलें, नहीं सॉरी, इनकम्प्लीट को कंप्लीट में हम कैसे बदलें। जैसे इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास, इनकम्प्लीट को हमने किस में बदलना है, कंप्लीट में बदलना है, ठीक है। कंप्लीट को तो इनकम्प्लीट में बदल नहीं सकते, इनकम्प्लीट को कंप्लीट में कैसे बदला जा सकता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं gx को लेके चलूं और ऐसा लिख दूं 5x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब समझो, एक्स क्यूब की टर्म है, एक्स स्क्वायर भी, एक्स भी और कांस्टेंट भी है, बस यहाँ पे मिसिंग था तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट बोला जाएगा, इसको इनकम्प्लीट बोला जाएगा, जबकि पॉलिनोमियल सेम है, बस लिखने का तरीका तो चेंज हुआ है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट में डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक डिवीजन की। अब सिंथेटिक डिवीजन में दो कंडीशंस, जैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं f ऑफ x को किससे डिवाइड करता हूं, g ऑफ x को, और हमें क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो अब बताओ यहाँ पे f ऑफ x क्या बोला जाएगा, डिविडेंड, और g ऑफ x क्या बोला जाएगा, डिवाइजर, ठीक है। अब दो कंडीशन है सिंथेटिक डिवीजन के लिए, जो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, डिविडेंड मस्ट बी ए कंप्लीट पॉलिनोमियल। इसका अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह 0 यूज करोगे। सेकंड कंडीशन, जो डिवाइजर है, डिवाइजर मस्ट बी लीनियर। डिवाइजर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। तो ये दो कंडीशंस में ही आप सिंथेटिक डिवीजन लगा पाओगे, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि डिवाइड कैसे करना है सिंथेटिक डिवीजन के। पहले तो दो कंडीशंस थी, मैं फिर लिख देता हूं, सिंथेटिक डिवीजन। अब देखिए पहला एग्जांपल, डिवाइड 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बाई, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। देखिए करना कैसे होता है। सबसे पहले हम f ऑफ x लिख लेते हैं, 2x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। कैसा पॉलिनोमियल है, कंप्लीट पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम g ऑफ x जो लेते हैं, x माइनस 2, कैसा है, लीनियर, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट वी गेट x इज इक्वल टू
2, इसको बोला जाएगा मल्टीप्लायर। ये सिंथेटिक डिवीजन में मल्टीप्लायर का काम करेगा। एक और बात, आप मतलब ये क्या चीज है, ये क्या है, डिवाइजर, और ये क्या है, डिविडेंड। वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मैंने पहले भी मेंशन किया है, ठीक है। डिवाइजर को 0 पुट करके जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, मल्टीप्लायर। अब देखो डिवीजन कैसे करना है। डिवीजन देखिएगा, आप यहां पे कोफिशिएंट्स लिखोगे किसके, एफ ऑफ एक्स के, 2, -5, 3 और 7। समझ आया कुछ? ये क्या चीज है, ये जो आपने लिखे हैं इधर, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसके, डिविडेंड। डिविडेंड के ये कोफिशिएंट्स लिखने हैं आपने, ठीक है। यहां पे क्या है, 2, ये जो 2 है ये क्यों लिखा है, ये क्या है, मल्टीप्लायर। वो जो मल्टीप्लायर आया था वो यहां पे यूज होगा। यहां तक समझ आ गया? आप ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले हम यहां पे क्या रखेंगे, 0, हमेशा 0 यूज होगा। उसके बाद क्या होगा, इसको ऐड कर दिया, 2 + 0 क्या है, 2। समझ आया? अब ये 2 यहां यूज करो और ये मल्टीप्लायर भी यहां यूज करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 वी गेट 4। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -5 + 4 वी गेट -1। अब क्या करना है, ये -1 इधर लिखो और मल्टीप्लायर अगेन इधर यूज कर दो, ठीक है। तो वी गेट 2 × -1 दैट इज -2। इधर क्या आएगा, 3 - 2 दैट इज 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पे फिर 1 और अगेन हमने क्या यूज कर दिया, मल्टीप्लायर। तो आपके पास क्या है, 2 × 1 दैट इज 2, तो 7 + 2 दैट इज 9। यहां तक आया समझ में? पर 2 कंडीशन हमेशा याद रखना, क्या कि जो डिविडेंड होगा वो कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह 0 कोफिशिएंट यूज होगा। डिवाइजर क्या होना चाहिए, लीनियर। डिवाइजर को 0 पुट करोगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, मल्टीप्लायर। यहाँ पे आपने सारे कोफिशिएंट्स डिविडेंड के लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लायर यूज करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, 0, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, इसको यहाँ यूज करो, साथ मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कर दो। फिर इन दोनों को ऐड किया, -1, वो यहाँ यूज किया और साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लायर है, ठीक है। फिर ये आ गया, दोनों को ऐड किया, 1, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लायर है। फिर लास्ट में क्या आ गया, 9। अब सुनो, ये जो आएगा ये हमेशा क्या देगा, रिमाइंडर। तो इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 9, ठीक है। अब ये जो चीज आई थी आपके पास, ये 3 जो कोफिशिएंट्स आए थे, यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, क्वोशिएंट। यहां से कांस्टेंट से शुरू करना है। ये जो टर्म रहेगी ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहां से कांस्टेंट से शुरू कर दो उल्टा। फिर ये क्या है, x, फिर ये क्या है, x²। और आगे होता था, और आगे ले जाते, वो कांस्टेंट टर्म से शुरू करके फिर आपने x लिया, फिर x² लिया। अब अगर जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, अगर इनकी हेल्प से अगर आप क्वोशिएंट लिखना चाहो तो देखो क्या आया, 2x², यहाँ पे 2 × x², फिर -x और +1, ये आपका क्वोशिएंट रहेगा। ये आपका सिंथेटिक डिवीजन है। मैं ऐसा क्वेश्चन अगर आता हूं जिसमें आपकी इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करना है, तो ध्यान रखना कि हमने उसके कोफिशिएंट में जहां पे मिसिंग है वो क्या यूज करना है, 0 यूज करना है। अच्छे से समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास डिवाइड 2x³ + 5x² + 9 बाई x + 3। आप ध्यान से देख लीजिए, डिवाइजर लीनियर मिलेगा। देखो करना कैसे, अब f ऑफ x जो कि डिविडेंड लिखा जाता है 2x³ + 5x² + 9, लेकिन इसको चेंज करेंगे क्या, 2x³ + 5x² + 0 × x और +9। अब ये कंप्लीट में बदल दिए, ठीक है। एंड g ऑफ x जो कि डिवाइजर है वो क्या है, x + 3। यहां से आप g ऑफ x को 0 करने पर, x + 3 को 0 करने पर x की वैल्यू क्या आई है, -3 दैट इज मल्टीप्लायर। ये आपके पास मल्टीप्लायर। अब हम डिवीजन शुरू करते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट देखो 2, 5, 0 और 9,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर यूज होगा। सबसे पहले क्या आएगा, 0, तो ये क्या आया 2 + 0 दैट इज 2। अब मल्टीप्लायर और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, -3 × 2 -6 दैट इज 5 -6 क्या आया -1, फिर -3 × -1 दैट इज 3, तो यहाँ पे 0 + 3 क्या आया 3, फिर यहाँ पे 3 × -3 दैट इज -9, तो 9 - 9 क्या आया 0, तो ये 0 तो क्या आया रिमाइंडर, रिमाइंडर 0। इसका मतलब x = -3 इसका एक रूट है। आप अगर x = -3 में रखोगे तो आपको x की वैल्यू 0 देगा। ठीक है, अब बाकी जो क्वोशिएंट आने हैं वो क्वोशिएंट यहां से आने हैं। यहाँ क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म, ये क्या है x और ये क्या है x²। अगर आप यहां से क्वोशिएंट लिखते हो तो देखो 2 × x² -x + 3, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो इस तरीके से ये इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिवाइड 4x³ -8x² -x + 5 बाई 2x - 1। अब की बार 2x - 1 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके देखिए क्वेश्चन में क्या करोगे, आपके पास f(x) गिवन है, f(x) = 4x³ -8x² -x + 5, और आपके पास जो g(x) है वो g(x) क्या है 2x - 1। अगर मैं 2x - 1 को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू के बार क्या आ रही है हाफ, फ्रैक्शन में, ध्यान रखना मल्टीप्लायर इस बार मल्टीप्लायर जो है वो आपका क्या है फ्रैक्शन में है, तो ये ध्यान रखना। हमने लास्ट में बताता हूं एक चीज की, मैंने ये जानबूझ के क्यों बोल रहा हूं बार बार कि फ्रैक्शन में है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो देखिए, डिवाइड करने के लिए आप कोएफिशिएंट्स लिखिए 4 -8 -1 और 5, ये आपके पास कोएफिशिएंट्स होंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लायर यूज करोगे, मल्टीप्लायर क्या है आपके पास हाफ। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ सबसे पहले क्या रखोगे 0, तो 4 + 0 क्या आया 4। अब 4 × हाफ क्या आया 2, तो यहाँ पे क्या आया -8 + 2 कितना आ रहा है -6। कुछ आ रहा है समझ में, वही सेम स्टेप्स चल रहे हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आगे फिर देखिए -6 × हाफ, ये क्या आया -3, तो -1 - 3 वी गेट -4। अब अगेन यहाँ पे -4 × हाफ वी गेट -2, अब 5 - 2 वी गेट 3। अब ये जो 3 आया ये तो क्या आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब बात आती है क्वोशिएंट की। क्वोशिएंट हम यहां से लिखते हैं, ये कौन सी टर्म है कांस्टेंट, ये x, ये x², तो जो क्वोशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा 4x² -6x -4। अब दिक्कत कहां आती है, अब दिक्कत वहां आएगी अगर कोई बच्चा डिवीजन एल्गोरिथम लगाना चाहे। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम में हमने इस वाले क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया, फ्रैक्शन वाले में जो हमने डिविडेंड यूज किया वो डिविडेंड एक्चुअल में जो एज इट इज क्या है f(x) है, लेकिन जो हमने डिवाइजर यूज किया वो डिवाइजर हमने 2x - 1 यूज नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है x - हाफ। तो सिंथेटिक डिवीजन में एक चीज ये याद रखना, कभी आप लास्ट में डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ और ये सोचो सर ये तो वापस वो सेम चीज आई नहीं रही, उस टाइम आपको डिवाइजर क्या लेना होगा x - हाफ, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। समझ में आया कुछ, तो ये चीज जरूर याद रखना कि हमने जब इसको फ्रैक्शन वाले केस में जब 2x - 1 डिवाइजर था, लेकिन जब हमने सिंथेटिक डिवीजन किया है तो हमने अपने डिवाइजर को 2x - 1 की जगह क्या लिया हुआ है x - 1/2। उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे तो आपका इक्वेशन बिल्कुल सही आएगा। कुछ आ रहा है समझ में। अब इस केस में आप देख सकते हैं डिविडेंड आपका जो भी था f(x) था, डिवाइजर आपका क्या था x - हाफ बन गया। यहाँ पे ध्यान रखना रिमाइंडर आपके पास 3। कुछ क्लियर हुआ, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में क्लियर हुआ, डिवाइजर चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, शायद कुछ समझ आ रहा होगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन में एक और करा देता हूं, डिवाइड 3x³ + 5x - 1 बाई x + 1। ये भी इनकम्प्लीट का है, एक और इनकम्प्लीट का करा देता हूं। ज्यादातर दिक्कत या तो इनकम्प्लीट या फ्रैक्शन में आएगी। 3x³ + 5x - 1, इसको क्या लिखोगे 3x³ + 0 × x² + 5 × x - 1। ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है। और जो आपके पास डिवाइजर है, डिवाइजर आपके पास है x+1, तो यहां से अगर आप x+1 को 0 करते हो तो x इज इक्वल टू -1, ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लायर। ठीक है। अब हम कोफिशिएंट्स यूज करें, 3, 0, 5, -1, यहां पे मल्टीप्लायर क्या है, -1। ठीक है। सबसे पहले 0, 3 + 0 क्या आया, 3, 3 इंटू -1, मल्टीप्लायर यूज करना है, -3, तो 0 -3 यहाँ पे क्या आ रहा है, -3। देख लीजिए, कुछ आया समझ में, उससे आगे फिर लिखिए। अब -1 इंटू -3 दैट इज 3, तो 5 + 3 क्या आया, 8। अब 8 इंटू -1 दैट इज -8, तो -1 इंटू -1 -8 क्या आया, -9, तो ये क्या आ गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे, -9। देखो कितना आसान हो गया अब डिवीजन करना। यहां से हम ये क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, ये क्या आएगा x, ये क्या आएगा x², तो हमारे पास क्वोशिएंट आ गया क्या, 3x² - 3x + 8। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच जाओगे। अगर कंप्लीट पॉलिनोमियल, अगर डिवाइजर लीनियर है, अगर डिवाइजर लीनियर है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच जाओगे। तो सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर मैंने 4 क्वेश्चंस कराए, आपको ये कंसेप्ट बताया कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे करना है। ठीक है। तो इसके आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए पॉलिनोमियल के। ठीक है। बाकी जो भी एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जैसे पॉलिनोमियल ही लगा लो, अगर वो भी बेसिक वगैरह सब मैं बताता रहूंगा वीडियो में, लेकिन मेरे को आज लगा कि सिंथेटिक डिवीजन ज्यादा जरूरी है। तो होपफुली आपको समझ आया और इसके क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।